छात्रों पर लाठी, छात्रों पर गोली, छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, छात्रों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किसके इशारे पर हुआ? यह जवाब दोस्तों सम्राट चौधरी को देना चाहिए, बताना चाहिए कि जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में किसके इशारे पर गुंडागर्दी हुई थी। बिहार में जो छात्रों पर गोली चलाई गई AK-47 राइफल से, वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी के इशारे पर चली क्या? गांव में बुजुर्गों से जब ये पूछिएगा कि नेताओं से हमें क्या सीखना चाहिए, तो ये बताते हैं कि नेताओं से गिरना सीखिए। वो कितना गिर सकते हैं इस बात का अंदाजा लगाइए। नेताओं से झुकना सीखिए, नेताओं से झूठ बोलना सीखिए, नेताओं से थेथरलॉजी सीखिए, नेताओं से सीखिए कि कैसे अपने गलती पर चुप रहा जाता है और कैसे विरोधियों के गलती पर गला फाड़ के चिल्लाया जाता है। बुजुर्गों की यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि नेता जितना गिर सकते हैं उतना कोई नहीं गिर सकता है। और वो कहावत आपने सुना है ना कि मजनू जितना नहीं पिटाया लैला के प्यार में, नेता उतना झूठ बोल रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं सरकार में। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली दफे जब सरकार बिहार प्रदेश में बनी तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हम सम्राट चौधरी से भी कुछ सीखना चाहते हैं। ये सीखना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी कैसे बिहार में जब उनके प्रदेश में उनकी पुलिस ने छात्रों पर गोली चलाई AK-47 राइफल से, तो वो बिल्कुल चुप रह गए। और कैसे झारखंड में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां की जनता ने लगातार बीजेपी को पीछा धकेल करके भेज दिया है, वहां की सरकार के खिलाफ जब पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया तो वीडियो ट्वीट करते हुए कैसे एक लंबी चौड़ी लाइन भी लिख देते हैं। भैया बिहार की वो घटना याद है ना? बिहार में छात्रों के साथ क्या हुआ? बिहार की राजधानी पटना में 25 जुलाई को छात्रों को दौरा दौरा कर पीटा गया। राजधानी पटना में इस तरीके से छात्रों पर जुल्म सम्राट चौधरी की पुलिस ने ढाहा जैसे वो कोई बहुत बड़ा जुर्म किए हो। और अगले दिन 26 तारीख को, देखिए 25 से पहले 23 तारीख को भी, मैं ये बातें दोहरा देना चाहता हूं, 23 तारीख को भी राजधानी पटना में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों पर जिस तरीके का जुल्म ढहा वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन दोस्तों सीवान में, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, नोट रखिएगा, सीवान में AK-47 राइफल चली है, छात्रों के ऊपर चली है। और मैं आपको यहां यह बताना भी चाहता हूं कि तारीखें अगर आगे पीछे की हो तो माफ करिएगा, क्योंकि हम लोग टेलीप्रॉम्प्टर लेकर नहीं बैठे हुए हैं। कुछ तारीखें याद है और घटनाओं को पढ़ रहा था तो मुझे इस बात को लेकर आज मेरे जहन में सवाल उठ रहा है कि सम्राट चौधरी ने बिहार के बारे में तब क्यों कुछ नहीं बोला। लगभग एक सप्ताह तक दोस्तों बिहार में जिस तरीके से पुलिस खुलेआम छात्रों को दौरा दौरा कर पीटती रही, छात्रों पर जुल्म ढाती रही, छात्रों को सलाखों के पीछे भेजती रही, बसों में भर भर के भेजती रही, जिस तरीके से वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी के साथ साथ गोली चलाती रही, आतंकवादियों पर प्रहार करने के लिए बनाए गए AK-47 का इस्तेमाल छात्रों पर करते रही। भैया सम्राट चौधरी ने तब क्यों नहीं एक भी शब्द बोला था? ये मेरा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल पूरे बिहार के लोगों का है। क्यों नहीं सम्राट चौधरी ने तब ये कहा था कि ये पुलिसिया जुल्म इस राज्य में हो रही है? अब एक ट्वीट जरा देखिए।
एक ट्वीट देखिए, झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित छात्र हितैषी होने के दावे की पोल भी खोल दी है। क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा? ये बड़ी बात सम्राट चौधरी लिख रहे हैं। ये सम्राट चौधरी का पोस्ट है, मैं फिर कह रहा हूं, इस पोस्ट को देख लीजिए। ये सम्राट चौधरी लिख रहे हैं कि भैया आप जो लाठी चार्ज करवा रहे हो, ये लाठी चार्ज जो है वो पुलिस राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के इशारे पर कर रही है। इस लाइन को आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस लाइन को पढ़िएगा गौर से, इस लाइन को समझिएगा कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, और आप इससे ये समझ लीजिए कि जो छात्र हैं उन छात्रों के साथ सम्राट चौधरी ये बता रहे हैं कि हम खड़े हैं। अब आप हमको ये बताइए, सम्राट चौधरी महोदय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार प्रदेश में जहां आपकी सरकार है, जहां आपकी पुलिस है, जहां आपकी व्यवस्था है, जहां के गृह मंत्री आप हैं, छात्रों पर लाठी, छात्रों पर गोली, छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, छात्रों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किसके इशारे पर हुआ? यह जवाब दोस्तों सम्राट चौधरी को देना चाहिए, बताना चाहिए कि जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में किसके इशारे पर गुंडागर्दी हुई थी। हम विजुअल्स आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, विजुअल्स आपको एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, AK-47 राइफल, AK-47 राइफल छात्रों पर जो चल रहे हैं। ये बिहार की तस्वीर है दोस्तों, ये बिहार की तस्वीर है, ये भाजपा की सरकार की तस्वीर है दोस्तों। अब ये सम्राट चौधरी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड की घटना पर तो बता रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के इशारों पर हुआ, तो क्या बिहार में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, बिहार में जो छात्रों पर गोली चलाई गई AK-47 राइफल से, वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी के इशारे पर चली क्या? ये बड़ा सवाल है कि ये गोली बिहार में किसने चलवाई। बीते दिन तेजस्वी यादव दोस्तों टुडे बिहार न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? सम्राट चौधरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कौन है जिम्मेवार? तेजस्वी ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। चाहिए और आखिर किसके आदेश पे जो है ये गोली चलाई गई? हमने SP और DM के बयान को भी सुना। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे नहीं है, लेकिन एक तरफ लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि AK-47 नहीं ले जा सकते थे वहाँ घटनास्थल पर, इस तरह के हथियार नहीं ले जाया जा सकता था, तो फिर कैसे लेके गया? किसके निगरानी में? या कोई भी AK-47 थाने से उठा लेगा? और गोली चली होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर का आदेश होगा। हमें जहाँ तक लगता है बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। आज पूरे पार्लियामेंट में, पूरे मॉनसून सत्र में आज इसी पे चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा, कल भी आपने डिबेट देखा होगा, आज भी देखा होगा। लोग इसी को मुद्दा बनाए कि आखिर किसके परमिशन पे, तो कौन हो सकता है? या तो अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे, या तो सम्राट चौधरी होगा। भाई प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार का,
इन तीनों की भूमिका है। तो भैया ये सवाल उठना लाजमी है, ये सवाल पूछना भी लाजमी है कि बिहार में किसके इशारे पर गोली चली महोदय। सम्राट चौधरी जो बता रहे हैं कि झारखंड में गोली विपक्षी नेताओं राहुल गांधी के इशारे पर चली, बिहार में किसके इशारे पर गोली चली? AK-47 किसने चलवाया? छात्रों पर जुल्म किसने ढा? गोली चलवाने का ऑर्डर किसने दिया? आंसू गैस के गोले किसने छुड़वाए? किसने लाठी चार्ज करवाया? किसने एक एक छात्रों पर जुल्म करवाया? यह जवाब सम्राट चौधरी को देना चाहिए दोस्तों। इस रिपोर्ट में बस इतना ही।